जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है और एग्जाम जीके में। आज के जो एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है। कल भी और कुछ क्वेश्चन डाले जाएंगे। एक साथ प्रैक्टिस सेट में इतना डाले जाने से आप लोग फुल वॉचिंग नहीं करते हैं, जिसमें वीडियो का एवरेज जो है डाउन हो जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस सेट एक साथ नहीं डाले जा रहे हैं। वो प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में से आपको एक प्रैक्टिस सेट 2 दिन में बताए जाएंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बताएंगे कि आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। ये है ऑप्शन: हैदर अली, मीरा कासिम, शाह आलम द्वितीय और टीपू सुल्तान। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सेट का पहला क्वेश्चन है मॉडल प्रैक्टिस सेट का। तो सेट का पहला क्वेश्चन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया उसका हो गया आपके सामने टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था। चटगांव शस्त्रागार लूटा था। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा दिखें आपको। चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था। ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त और J.M. सेनगुप्त। 4 ऑप्शन। तो इन ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया सूर्य सेन। सूर्य सेन जो है ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है। तो प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार कौन लूटा था? सूर्य सेन ने लूटा था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अखिल भारतीय जो है अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी। CR दास हो गया, महात्मा गांधी, चौधरी रहमत अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया आपके महात्मा गांधी यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की, ये क्वेश्चन। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया 1929 को। 1929 को यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1929 को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। श्री राजगोपालचारी, चेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, हो गया जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है इसका राइट आंसर है। जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी। जेबी कृपलानी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि सांभर झील जो है राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है। ऑप्शन है आपके सामने ये: भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया जयपुर। जयपुर यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। विक्टोरिया जलप्रपात, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है संबंध इसका, तो इसका संबंध जो है जेम्बजी से है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध। अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने कि विश्व वन क्षेत्र में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। ये है ऑप्शन है शीतोष्ण शंकुवृक्ष वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इन 4 ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है कौन सा वन है कि विश्व वन क्षेत्र में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता जो है सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो है उसको हो गया आपके सामने शीतोष्ण शंकुवृक्ष वन। शीतोष्ण शंकुवृक्ष वन, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए
अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसी एक में विश्व में अधिकतम आयु संभावित है। कनाडा, जर्मनी, पंजाब, जापान, नॉर्वे। 5 ऑप्शन बता दी, 3 में से बताना है 4 ऑप्शन में। कनाडा, जर्मनी, जापान और नॉर्वे। 3 में से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया जापान। जापान यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं कि नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग है, या फिर तो कुमायूं हिमालय का भाग है, या तो नेपाल हिमालय, या तो पंजाब हिमालय का भाग है। ये है ऑप्शन। 3 में से जो आपको बताना है किस हिमालय का भाग है, असम का, कुमायूं का, नेपाल का या पंजाब का। 3 में से जो आपका राइट आंसर है, इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा कुमायूं यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। कुमायूं हिमालय का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बड़ा है, छोटा कर देते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ या नदियों का उत्तर से दक्षिण तक बहने का जो है उसका सही क्रम क्या है। ये ऑप्शन हो स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, पेनार और कावेरी और बगई। और एक ऑप्शन है आपके सामने, और भी ऑप्शन है स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्ण, गोदावरी, कावेरी, बगई और पेनार। और तीसरा ऑप्शन है महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कावेरी, पेनार और बगई। और चौथा ऑप्शन है महानदी, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बगई और पेनार। 3 में से जो आपका राइट आंसर है वो है स्वर्णरेखा पहले आता है, उसके बाद महानदी आता है, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, उसके बाद आता है बगई अंत में। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने क्वार्टरजाइट कायांतरित होता है किससे? चूना पत्थर से, ऑक्सीडेशन से, या बलुआ पत्थर से, या सेल से। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया आपका बलुआ पत्थर से यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं किसके कारण? बाल्टिक सागर में, या काला सागर में, या कैरेबियन सागर में, या कैस्पियन सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। कहाँ पर? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में, कैस्पियन सागर में। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया बाल्टिक सागर यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है वो कहाँ पर बौद्धों की संख्या अधिक पाई जाती है? ये क्वेश्चन में आता है। बिहार हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों में से बताया गया है कि बौद्धों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो बौद्धों की संख्या जो है सर्वाधिक बोले तो महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व या बहुत अल्प घनत्व। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया बहुत ही उच्च घनत्व यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन था? एम पंतजलि शास्त्री, पीवी गजेंद्र गडकर, डॉक्टर नागेंद्र सिंह या मेहर चंद्र। 4 ऑप्शन। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया डॉक्टर नागेंद्र सिंह यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से विख्यात है? जोधपुर, कन्याकुमारी, पुरी और कोहिमा। देश का कौन सा शहर? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है
इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सामने जोधपुर। जोधपुर यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, यानी महिलाओं के लिए सेनाओं की सेवा अनिवार्य है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। उत्तरी कोरिया, चीन, पराग्वे और इजराइल। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है। युद्ध स्मारक का संग्रहालय जो बोले कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद, दिल्ली। 4 ऑप्शन। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है। तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तमिल हो गया। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया तमिल यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी।